आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय गीता एवं कर्म सिद्धांत। गीता युद्ध के मैदान में लिखी गई। कौरवों और पांडवों के बीच में कुरुक्षेत्र के अंदर 18 दिन तक युद्ध चला और 18 दिन कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जो जो शिक्षा दी उसी से पवित्र ग्रंथ गीता बना। तो यह धार्मिक ग्रंथ भी है, सामाजिक ग्रंथ भी है। ये हमारे व्यवहार जगत और निश्चय जगत दोनों को सुदृढ़ करने वाला ये पवित्र ग्रंथ है, जो भारत में ही सम्मानीय है ही, साथ साथ में विश्व में भी यह बहुत पूजनीय, सम्मानीय, वंदनीय और स्तुत्य है। भाई और बहनों, गीता के पहले जो 6 अध्याय है वो कर्म योग है। दूसरे 6 अध्याय है वो भक्ति योग है। तीसरे 6 अध्याय ज्ञान योग है। तीनों मिलाकर के 18 दिन के 18 अध्याय बने। और ये अध्याय क्यों बने कि अर्जुन ने जब युद्ध के मैदान के अंदर सामने देखा कि सामने मेरे भीष्म पितामह हैं और मेरे गुरु जो है द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, मेरे भाई है, भतीजे है, ताऊ है, चाचा है, तो उन सबसे लड़ूंगा तो वह जीत किस काम की, वह तो हारी है। तो उन्होंने कहा यह तो मैं नहीं कर सकता। तो कृष्ण भगवान ने उनको समझाया कि युद्ध थोपा गया है, युद्ध कोई नहीं चाहता है। मैंने स्वयं ने शांति दूत बन करके और धृतराष्ट्र के सामने यह एक विकल्प रखा कि आप 5 पांडवों को एक एक गांव दे दीजिए, क्योंकि वो राजा है, उसी में वो संतुष्ट हो जाएंगे, उनकी कोई विशेष आकांक्षा नहीं है। परंतु राजकुमार दुर्योधन ने अहंकार के वशीभूत होकर के कह दिया कि मैं तो 5 गांव क्या, एक सुई की अणी जितनी भी जमीन उनको नहीं दूंगा। यानी यह युद्ध का कारण बना। कृष्ण भगवान को जो है जेल में डाला गया, बंदी बनाया गया, कृष्ण भगवान का तिरस्कार किया गया, उनको छलिया कहा गया। तो इस तरीके से सब प्रयासों के बाद भी जो है इस महाभारत को रोक नहीं सके। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा यह थोपा गया है। तो उन्होंने उसको भेद विज्ञान कराया कि अर्जुन अलग है और लड़ने वाला अलग है। लड़ाई करने वाला तो अर्जुन है, क्योंकि वो क्षत्रिय है, वो पीठ नहीं दिखा सकता। लेकिन जो है वो उससे भिन्न, अर्जुन से भिन्न एक शुद्ध आत्मा है जो उसके अंदर विराजमान है। यानी उसको निष्काम कर्म की थ्योरी बताई कि कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन फल की इच्छा रहित जो कर्म किया जाता है उसमें कर्मों का बंधन नहीं होता है। और जो है उन्होंने दिव्य चक्षु खोल दिए अर्जुन को ज्ञान दे करके उसको आत्मपद पर बिठा दिया, उसको दृष्टि विज्ञान दिया, उसको ज्ञाता दृष्टा बना दिया कि तुम तो इस युद्ध को देखने वाले हो, तुम क्षत्रिय हो, ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी कर रहे हो, तो तुम तो अपने जो है कर्म का निर्वाह कर रहे हो, अपनी ड्यूटी का निर्वाह कर रहे हो, तुम्हारा इसमें कोई लगाव या अटैचमेंट नहीं है। और
वह अकर्ता बन गया। सबसे बड़ी बात यह है कि कृष्ण भगवान ने अपने दिव्य चक्षु के द्वारा उसको अकर्ता बना दिया। जो अकर्ता बना रहता है, विदेह बना रहता है, जो भेद विज्ञान करता है, जो दृष्टि विज्ञान करता है, जो ज्ञाता दृष्टा रहता है, उसके कर्मों का बंधन नहीं होता है, क्योंकि वो तो देखने वाला है, जानने वाला है, वो अलग है। और ये कर्म का जो भुगतान कर रहा है वो अलग है। जब ये दृष्टि दिव्य चक्षु की प्राप्त हो जाती है, कर्म का बंधन नहीं होता है, तो अर्जुन ने जो है लंबे समय तक युद्ध किया, लाखों लोगों की हत्या की, लेकिन फिर भी उसको दोष नहीं लगा और उसी जन्म में वो मुक्ति को प्राप्त हुआ। क्यों प्राप्त हुआ? कि वह अकर्ता बना हुआ था। तो भाई और बहनों, ये मुख्य बात हमको समझने की है कि कर्म का बंधन कर्ता भाव से होता है। यही गीता कहती है और यही जैन दर्शन कहता है और यही हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम कहता है, जिस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द कॉस्मोस देना चाहते हैं। आपकी जो दृष्टि जो रॉन्ग साइड में जा रही है, उसकी दिशा को हम सही बदलते हैं। उसकी दिशा को सही बदलने से आपको सम्यक दर्शन मिलता है, सम्यक ज्ञान मिलता है और उसकी प्राप्ति से जो है आप शाश्वत सुख की नींव लगाते हो और कुछ जन्मों के अंदर और आप जो है रियल पुरुषार्थ करके और मुक्ति को प्राप्त हो सकते हो। तो इसीलिए जो है अब हम गीता और कर्म सिद्धांत का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। गीता कर्म योग की बात करता है, तो गीता में 3 तरह के कर्म बताए गए हैं। एक कर्म होता है क्रियमाण कर्म, जो कुछ वर्तमान में हम कर रहे हैं, मन से, वचन से, काया की जो कुछ भी क्रिया कर रहे हैं वो क्रियमाण कर्म है। जो किया जा रहा है वो क्रियमाण कर्म है। और कर्म जो है वो पहले भाव तंत्र से बनता है। पहले भाव कर्म बनता है, फिर द्रव्य कर्म बनता है। भाव कर्म जो है चेतना की सत्ता है, यानी भाव है, चेतना ही कर सकती है, जड़ जो है वो भाव नहीं कर सकती। और द्रव्य कर्म स्वयं जड़ है, वो एक एक आत्मा के चेतनामय परमाणु पर कई जो है कालाणु कर्म के जो है प्रदेश चिपके हुए रहते हैं। कई कर्म के परमाणु चिपके हुए होते हैं जिनको कालाणु कहा जाता है। तो वो तो जड़ है, लेकिन भाव करने वाला चेतना है। जैसे भाव किए जाते हैं, भाव को कॉज बोलते हैं, एक कॉज को कॉज कहा जाता है, कई कॉज इकट्ठे हो जाते हैं तो वो बंच ऑफ दी कॉज कहलाता है। और वो पूरी जब बॉडी बन जाती है तो उसको कॉजल बॉडी, लिंग शरीर, कार्मण शरीर और कार्मिक मैटर, कर्मरज, कई नामों से बुलाया जाता। वो सारा जो है वो अज्ञान है, वो सारा राग द्वेष है, वो सारा कषाय है, वो सारा मोह का संसार है। ऐसे उस अज्ञान के कई नाम हमारे धार्मिक ग्रंथों के अंदर मिलते हैं। तो मूल रूप से उस अज्ञान को तोड़ना है, वो गीता का उद्देश्य है और कर्म सिद्धांत का उद्देश्य है। उस अज्ञान को, जो द्रव्य कर्म 8 है और इसकी 148 प्रकृतियाँ है, इसका जितना भी बना हुआ कार्मण शरीर है उसको समाप्त करने से ही मुक्ति मिल सकती है, ऐसी जैन धर्म की मान्यता है। तो ये हो गया क्रियमाण कर्म। और दूसरा संचित कर्म। जब हम क्रिया करके कोई कर्म को करते हैं तो वो कर्म जो है पकने के लिए संचित हो जाता है, स्टोर हो जाता है और वो इकट्ठा हो जाता है। उसी का नाम कार्मण शरीर है। संचय होना, स्टोरेज होना, इकट्ठा होना जो है कर्म करने के बाद में। और जब उसका उदय भाव आएगा, जो है कर्म की 4 प्रकृतियाँ होती है, प्रकृति, स्थिति, प्रदेश और अनुभाग। और जब ये कर्म किया जाता है, मन वचन काया, ये बाहर से चतुष्वर्षी पुद्गल तान कहलाते हैं, तो ये प्रवृत्ति कहलाती है, योग कहलाती है।
जब कर्म किया जाता है तो ये 4 भागों में स्वतः ही बंध जाता है। वो होता है प्रकृति, स्थिति, प्रदेश और अनुभाग। प्रकृति का अर्थ होता है कि जैन धर्म की मान्यता के अनुसार 8 तरह के मूल कर्म, ये कर्म की प्रकृति कहलाती है। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। इसमें से 4 जो है आत्मा की घात करने के कारण घाती कर्म कहलाते हैं। वो है ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय कर्म। और 4 कर्म है सुख दुख की अनुभूति कराते हैं शरीर को। हर शरीर के अलग अलग होते हैं, वो अघाती कर्म कहलाते हैं। वो है वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्राय, गोत्र कर्म। अब इनकी प्रकृति, उत्तर प्रकृतियां हर एक की अलग अलग होती है। ज्ञानावर्णीय कर्म की उत्तर प्रकृतियां 5 है, मति, शुद्ध, अवधि, मन, प्रयव और केवल। और जो दर्शनावर्णीय कर्म है उसकी 9 उत्तर प्रकृतियां हैं। 5 तरह की नींद होती है, चपला, चपला, चपला और स्तननिद्रा इत्यादि। 5 तरह की नींद, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। यानी ये जो हमारा केवल दर्शन है उस पर पर्दा डालता है। और जो है हमारा ज्ञानावर्णीय कर्म है वो केवल ज्ञान पर पर्दा डालता है। ये सब पर्दे हैं, ये सब आवरण हैं। इन आवरणों को हटाने से ही हमारा मूल स्वरूप का जो आत्मा है, जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम है, वो प्रकट हो जाता है। यानी दिव्य चक्षु खुल जाता है और भानु जो है भुवन भास्कर उदय हो जाता है, प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। वो केवल ज्ञान है जो कि भूत, भविष्य, वर्तमान, जड़ और चेतन की हर अवस्था को जानता है। तो भाई और बहनों, ये जो है वह 4 भागों के अंदर कर्म विभाजित हो जाता है। जब कर्म किया जाता है उसी समय प्रकृति, स्थिति का अर्थ होगा कि कितने समय तक ये कर्म आत्मा के साथ रहेगा। तो हमारा मोहनीय कर्म 70 जो है वो क्रोध सागर तक जो है आत्मा के साथ रह सकता है। हर एक की अलग अलग आत्मा के साथ में स्थिति है। और प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, इसका मतलब क्वांटिटी। जो जैन धर्म का कर्म सिद्धांत है वह पूरी मैथमेटिक्स है। एक एक परमाणु की क्वांटिटी है कि कितने परमाणु जो है इस जो अर्जन किया है कर्म, उसके कितने परमाणु होंगे। प्रकृति, स्थिति, प्रदेश और अनुभाग। और जब ये कर्म उदय में आएगा तो किस तरह का रस देगा, किस तरह का प्रभाव देगा, किस तरीके से जो है वो रोगी को तड़पाएगा, हंसाएगा, रुलाएगा, ये सारी इंटेंसिटी कहलाती है। इसको हम रस कहते हैं, अनुभाग कहते हैं। इस तरीके से 4 भागों के अंदर बढ़ जाता। तो भाई और बहनों, ये जो कर्म का सिद्धांत है वह एक मैथमेटिक्स के साथ में ये चतुष्पर्शी कर्म पुद्गल होते हैं जो कि हमारे इस वायुमंडल के अंदर उपस्थित रहते हैं। मन, वचन, काया कोई भी क्रिया करता है जिसको कि हम योग कहते हैं, उनकी क्रिया के साथ ही जो है ये कर्म जो है खींच लिए जाते हैं इससे जो है वातावरण से। और वो जो है वो अपनी प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, अनुभाग पाकर के भीतर जो कषाय है उसके अंदर जाकर के अपने अपने स्थान के ऊपर स्टोर हो जाते हैं। तो ये जो है हमारा जो गीता का जो कर्म का सिद्धांत है वो 3 तरह के कर्म के आधार पर जो पहला क्रियमान हुआ और ये संचित हुआ। संचित तब तक रहेगा जबकि वो पक जाएगा। तो वो माध्यम जो है उचित समय पे जब मेरा कर्म उदय में आता है तब वो जो है वह हमारे को लाकर के कुदरत जो है वह निमित्त खड़ा कर देती है। भाई के रूप में, बहन के रूप में, पिता के रूप में, किसी न किसी रूप के अंदर वो निमित्त आके खड़ा हो जाता है और वो अपना हिसाब कर देता है। जैसे बैंक के अंदर डेबिट और क्रेडिट होती है, तो जैसे मान लीजिए हमने 10,000 रुपये का लोन लिया
कभी हमने 1000 जमा कराए, कभी 2000 जमा कराए। इस तरह से जमा कराते कराते वो डेबिट और क्रेडिट होते होते शून्य हो जाएगा, तब हम फिर से साहूकार बन जाएंगे। तो हमारा भी यही लक्ष्य है कि इस कार्बन शरीर जो जुड़ा हुआ है आत्मा के सामने, उसको समाप्त करो। जो मन हमें सोचने का काम करता है, चिंतन देता है, उस मन को अमन बनाओ, क्योंकि मन से जब अमन हो जाते हैं तो ये मुक्ति की राह होती है, तो वह हमें चुननी चाहिए। तो भाई और बहनों, अब जो आज का गीता और कर्म सिद्धांत की बात चल रही है, दोनों एक ही बात कहते हैं, दोनों की बात में कोई डिफरेंस नहीं है, अपनी अपनी भाव भाषा शैली अलग अलग है। अब मैं थोड़ा सा जो है जैन धर्म के कर्म सिद्धांत की बात बताऊं, तो जैन धर्म का सिद्धांत कॉज एंड इफेक्ट के आधार पर निर्भर करता है। एज यू विल सो, सो विल यू रीप। जैसा आप बोओगे वैसा काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा कर अच्छा मिलेगा, बुरा कर बुरा मिलेगा। यानी आज जो कुछ भी हमें मिल रहा है पूर्वकृत कर्मों का ही जो है हमें सुफल या कुफल मिल रहा है। अगर हमने कर्म अच्छे किए हुए हैं तो हमको जो है सुफल मिलेगा, यानी हमको पुण्य मिलेगा, और अशुभ कर्म किए हुए हैं तो हमें पाप मिलेगा। और वो कितने समय तक हमारे साथ में टिका रहेगा, जब तक कि वो जैसे बंधा हुआ था, समय की अवधि स्थिति बंधी हुई थी, तो स्थिति पूरे होने के बाद ही वो इस जो आत्मा से वो छूट जाएगा। तो भाई और बहनों, हम जो है ये दोनों गीता और कर्म सिद्धांत दोनों मिलते जुलते हैं, दोनों की बात में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। और देखिए कि जब हम जो है कर्मों की बात करते हैं तो आप थोड़ा चिंतन भी कर लेते हैं कि कर्म जो है ये किस तरीके से आत्मा के साथ में बंधे हुए हैं। तो ये कार्बन शरीर है, वो अनादि अनंत काल से आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, जो चतुष्पर्शी आंखों से दिखाई नहीं देता है, विज्ञान की किसी भी दूरबीन से दिखाई नहीं देता है। ये मात्र अवधि ज्ञानी, मन परिज्ञानी और केवल ज्ञानी होते हैं, वही जो है कर्म और कर्म की 10 दशा होती है, उनको देख सकते हैं, उनको जान सकते हैं, क्योंकि उसके उनकी दिव्य चक्षु है उनके पास में, और उनके पास में जानने और देखने की जो है कला है, वो ज्ञाता दृष्टा है, उनके पास में दृष्टि विज्ञान है, जिसके माध्यम से वो दूसरों को प्रेरणा देते रहते हैं। तो भाई और बहनों, गीता का कर्म सिद्धांत प्रासंगिक है, जैन धर्म का कर्म सिद्धांत प्रासंगिक है, और ये दोनों का तुलनात्मक अध्ययन है। जब दोनों के तुलना की हम बात करते हैं तो इसमें कोई फर्क नज़र नहीं आता है, क्योंकि जो जैन धर्म का कर्म है वो जो है वो जड़ पदार्थ माना गया, एक एक परमाणु का उसमें हिसाब है, और वो 8 तरह के होते हैं। ज्ञानावर्णीय कर्म जो है हमारे अनंत ज्ञान, जो कि केवल ज्ञान है, उस पर कुठाराघात करते हैं, और वो उसको जो है वो दबा करके रखते हैं। तो हमें ये कर्म का बंधन क्यों होता है? ज्ञानावर्णीय कर्म का बंधन इसलिए होता है कि हमारे जो ज्ञानी पुरुष है, अरियंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु, ये पंच परमेष्ठी ज्ञानी पुरुष है। तो इन ज्ञानी पुरुष की अवहेलना करना, तिरस्कार करना, इनका मजाक उड़ाना, और इनके प्रति जो है हमारे मन में कृतज्ञता अहोभाव का न होना, और हम इनकी जो है वो कहना चाहिए सत्कार आदर भी नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो सारे नेगेटिव थॉट्स है, वो भाव, यानी वो नकारात्मक भाव है, वो पैदा होते हैं, और वो नकारात्मक भाव से जो है हमारी दुर्गति होती है, हमारी अवगति होती है। और व्यक्ति जो सकारात्मक भाव में रहता है, पॉजिटिव थिंकिंग के अंदर रहता है, तो उस व्यक्ति का जो है कुछ भी बिगाड़ नहीं होता है, क्योंकि वो हर दृष्टि को जो है सीधी रूप के अंदर वो लेता है। कैसे, हम आपको उदाहरण के तौर पे हम बताना चाहते हैं कि कोई भी जो है कर्म किया जाता है तो आपका अलग अलग व्यू पॉइंट होता है,
हर एक व्यक्ति का व्यू पॉइंट अलग अलग होता है। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति है जो पानी का टूटी खोल करके और उसके नीचे नहा रहा है, तो 20-30 लीटर उसने पानी गिरा दिया, तो उसको पता ही नहीं है कि मैं इतना पानी गिरा चुका हूँ। और पानी जो अब का है खुद है, इसके अंदर जीव होते हैं, तो ये जीवों के काय को, पानी के जीवों के काय को अपकाय कहा जाता है। तो इस अपकाय का जो है, हमने उनको जो है वो दुखी किया, कष्ट दिया, उनको मारा, उनको हनन किया, क्योंकि जब कभी भी ये सचित पानी हमारे संपर्क में आता है तो वो हम उसमें कोई चीज़ मिश्रित करते, विरोधी स्वभाव की चीज़ को मिश्रित करके और उसको जो है वो अचित बना देते हैं। तो अचित जो हम बनाते हैं उसको हमारे को क्या फ़ायदा, हमने तो हिंसा कर दी, लेकिन हमारे को फ़ायदा ये है कि क्योंकि हम सचित पानी नहीं पीते, इसीलिए हमने हमारे लिए अचित बनाया है। और साधु होते हैं वो अचित ही गोचरी करते हैं, तो मैं उसके अंदर वो अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करूं, अपनी भावना रखूं कि कब साधु आए और कब मेरा ये अचित पानी को वेरावे, यानी वो लेवे, तो मेरे में अहो भाग्य की अनुभूति होती है और मैं जो 9 तरह के पुण्य हैं वैसा पुण्य का भाग्यशाली भी बनता हूँ। वो जो हम साधु, क्योंकि उनकी रसोई नहीं होती, घर नहीं होते, संबंध नहीं होते हैं, तो उनको जो कुछ भी हम देते हैं वो हमारे पुण्य का बंध होता है। अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, नमस्कार पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काया पुण्य। और जो है वो मेरी जो है वो सब तरह की सत्ता, यानी द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म, मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र जो है मैं प्रभु के चरणों में समर्पित करता हूँ। यानी कि जो है हम भक्ति भाव में चले जाते हैं। जो गीता का भक्ति भाव है वो यही कहता है, तुम तो भगवान को समर्पित हो जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे, भगवान तुम्हारे को मुक्ति दिलाएंगे। क्योंकि जब कोई भी एक छोटी माँ के एक छोटा बच्चा होता है तो वह कुछ भी काम करती है तो उसका सारा ध्यान बच्चे में रहता है, क्योंकि उसकी माँ है, पालन पोषण करने वाली है, तो वह चिंतन करती रहती है कि बच्चा कहीं गिर नहीं जाए, बच्चे के लग नहीं जाए, बच्चा कोई ऐसी चीज़ नहीं उठा ले और खा ले जिससे कि वो बीमार पड़ जाए। हर तरीके का चिंतन, हर क्षण उसका ध्यान बच्चे पे रहता। भक्ति मार्गी जो होता है उसका हर क्षण जो ध्यान है वो ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर की भक्ति पे होता है। तो हमारे भीतर भी एक ईश्वर विराजमान है, वो कि जिंदा भगवान कहलाता है। आप उसकी जो है रक्षा करो, उसका सुरक्षा कवच आपको ज्ञान के रूप में, 5 आज्ञा के रूप में मिला है। तो अब आप भीतर के संसार में रह रहे हो, तो भीतर के संसार के अंदर आत्मा के साथ जो जो कर्म बंधे हुए हैं उनको जो है आप काटने की कोशिश करो, देखने की कोशिश करो। जैन धर्म की मान्यता है कि जो केवल देखता है और चिंतन करता है, तो केवल देखने वाले के न तो इस जन्म में कोई कर्म बनते हैं और भविष्य भूतकाल में बंधे हुए कर्म होते हैं, वो भी जल्दी कट जाया करते हैं, क्योंकि उसका नज़रिया राग द्वेष मुक्त का नज़रिया होता है, अज्ञान मुक्तता का जो रवैया होता है। तो मैं एक बात जिससे कि दोनों ही बिल्कुल कहना चाहिए अपरिचित भी नहीं है और दोनों ही थिकली जुड़े हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में मैं कहना चाहूँगा कि हमें जो है वो ऐसे लोगों को सलाह देनी चाहिए कि आप जो है अधिक से अधिक अध्यात्म का उपयोग करो, अध्यात्म को जीवन का सार बनाओ। और भाव सत्ता है वो इस अध्यात्म में से ही निकलती है, तो हम उसका उपयोग करें। तो हमारे कहने का जो पूरा आज का जो विषय है वो गीता और कर्म सिद्धांत हम ये बताना चाहते हैं कि दोनों एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं
और दोनों का कॉन्सेप्ट व्याख्या भी बराबर है। तो जितनी गीता लिखी गई उस समय में प्रासंगिक थी, उससे कई गुना आज भी प्रासंगिक है। और आगमों के अंदर जो कर्म सिद्धांत आ गया है कि एज यू विल सो सो विल यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी। सुख करोगे सुख दोगे, सुख मिलेगा, दुख दोगे तो दुख मिलेगा। तुम जैसा जैसी अपनी करनी करते हो, कर्म करते हो, उसके अनुरूप ही कर्म का बंधन होता है और बंधन से फल मिलता है। यानी एक बात पर हम आए कि हमें अकर्ता बनना है और दुनिया के किसी भी प्राणी को कर्ता नहीं मानना, सभी अकर्ता है। तभी सही मायने में हम आत्मधर्म की नींव लगा सकते हैं, आत्मधर्म को पा सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी वसुधैव कुटुम्बकम की भारत में पुनः स्थापना करे। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।